औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। आज की स्टोरी एक्स मुस्लिम नसीहत हुसैन के बारे में है। मेरी भी इससे फेसबुक पे बात हुई थी। इससे क्या इन सभी से हुई थी। इनके ग्रुप में मैं भी ज्वाइन रहता था। इन लोगों ने मुझे कभी अपने ग्रुप में रखा नहीं, निकाल के बाहर ही कर देते थे, क्योंकि ये लोग मेरे को झेल नहीं पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तो मेरे भाइयों, वीडियो प्ले करके देखते हैं, फिर नसीहत हुसैन की थोड़ी सी कहानी सुनते हैं कि क्या क्या है। वैसे तो मैं नास्तिकों पे, अधर्मियों पे ज़रा भी यकीन नहीं रखता। इनकी बात में, इनकी ज़बान में वो सच्चाई, जिसके दिल में अल्लाह का डर खौफ नहीं, वो क्या इंसानियत की बात करेगा, उसके दिल में क्या रहम होगा। ये सब दिखावा है मेरे भाइयों इनका। तो मेरे भाइयों, चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ, फिर इसके बाद में मैं नसीहत हुसैन के कुछ ऐसे से आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरी भी बात हुई थी, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। इस्लाम के खिलाफ जाने का हौसला जुटाएंगी। तो इनका नाम है नसीहत हुसैन। तो नसीहत हुसैन जी को मैं कॉल पे दे देता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका नसीहत हुसैन जी इस शो में। वेलकम वेलकम शामदीद, आपने मुझे इस शो पे बुलाया, इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप मेरे शो में आई। और अब जरा शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहले तो आप अपने परिवार और अपने परिवेश के बारे में, और किस तरह की फैमिली है, कितना वक्त आपको बीत गया मुहित हुए हुए, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। जी। अगर ये कहा जाए कि मुझे मुलीद हुए कितना टाइम बीत गया, तो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बाई बर्थ ही एथिस्ट थी। उसका रीजन ये था कि मेरे पापा जो थे, एक तरह से अघोषित नास्तिक थे। ऐसे खुले आम या बंद लफ्जों, मतलब खुले आम अपने को घोषणा नहीं करी, लेकिन उनका जो रुझान था मजहब की तरफ, वो बहुत कम था। वो मैंने अपने बचपन में देखा। लेकिन इसके अपोजिट मेरी मम्मी जो थी, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, अति वाली जिसे बोलते हैं। वो 5 टाइम की नमाज नहीं, बल्कि वो 7 टाइम की नमाज पढ़ती थी, चाश, इसरार, तहज्जुद वगैरह सब। और दिन में सुबह दोपहर शाम वो अपना कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती थी। तो जो है, जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि मम्मी तो बहुत ज़्यादा इबादत कर रही हैं, लेकिन पापा का उतना रुझान नहीं था। तो पापा ने हमारे ऊपर जो है इतना दबाव भी नहीं दिया कि जो है तुम पढ़ो, नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें। लेकिन हाँ, मम्मी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी, और वो जितना ज़्यादा मुझसे ज़बरदस्ती करती थी, उतना ही ज़्यादा मैं इरिटेट हो जाती थी इस चीज़ में। या तो उनके बताने का ढंग नहीं ठीक था, या जो है किसी चीज की अति जो देखी जाती है, वो इंसान को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर देती है। तो जो है, जैसे हम लोग सोते होते थे तो मम्मी कुरान पढ़ती होती थी। एक्चुअली हम लोग रात में पढ़ते थे, 2 ढाई बजे पढ़ के सोते थे। जब बड़ी क्लासेस में आए तो मम्मी 4-5 बजे कुरान पढ़ने लगती थी, वो भी वहीं पे बैठ के। तो मैंने कई बार टोका, मैंने कहा मम्मी थोड़ा धीरे आवाज में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत लेट सोई हूँ और मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मम्मी कहती थी कुरान जितना जोर की आवाज में पढ़ा जाए उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचे उसकी लोगों के आवाज। कानों तक पहुंचे उतना सवाब ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पे मेरे मुल्हिद होने का सबसे बड़ा रीजन था इस्लाम के कॉन्ट्रडिक्शन जितने भी। मुझे यहाँ पे एक बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लगी, क्योंकि मम्मी ने एक तरफ मुझे ये बताया था कि औरत का आवाज का भी पर्दा है, हदीसों में औरत की आवाज का भी पर्दा है। लेकिन वो इतना जोर से पढ़ती थी, उनकी आवाज बाहर तक जाती थी। तो मैं मम्मी से कहती भी थी, मम्मी ये आप इतना जोर से पढ़ती हो, आवाज बाहर जाती है, तो वो जो आप बताती हो कि औरत का भी पर्दा है, तो यहाँ तो आपका वो रूल का उल्लंघन हो गया। तो खैर वो उसका जवाब नहीं देती थी। इस तरह से खैर मैंने देखा उनको। फिर मैंने ऐसी बात नहीं, मैंने कुरान पढ़ा, और जो है उसका तर्जुमा मम्मी बताती थी मेरे को। मैं उर्दू ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी। तो जो है, पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन करती थी मम्मी से कि ये कैसे है, ये क्यों कहा गया, या इस तरह से काफिरों को मारने के लिए क्यों कहा गया। क्योंकि जो है, मैं उस टाइम बच्चा जो होता है ना, बड़ा इनोसेंट होता है। हर बच्चे के दिल में बड़ी दया वाली बात होती है हर एक के लिए। तो मैं सोचती थी काफिर भी तो इंसान है, आखिर इनको मारने के लिए क्यों बोला गया है कुरान में, या इनके साथ युद्ध करने के लिए, लड़ाई के लिए, या इनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तो मम्मी जो है बोलती थी कि
दीन में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, दीन में हुज्जत नहीं की जाती है, तो मेरे को कभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। मैं जितने क्वेश्चन करती थी वो उसका जवाब नहीं देती थी, वो बस ऐसे टाल देती थी कि दीन में इस तरह से हुज्जत नहीं होती है, सवाल जवाब की कोई भी दीन में क्या कहती थी वो कि अकल का दखल नहीं है, दीन में अकल का दखल नहीं है। अकल का दखल तो मेरे भाई ये कह रही है कि इसको इसके सवाल का जवाब नहीं मिलता था। मेरे पास जब आई थी मैंने इसको इतने सवाल के जवाब दिया था ना, इतने जवाब दिया था ना इसको, मगर क्या है, दिल से हटदर्मी थी ये, हटदर्मी थी ये। हाँ, अब इसने इस वीडियो में कहा ना कि बचपन से मैं नास्तिक थी, बचपन से ये धीरे धीरे है ना इस्लाम से दूर होते रही। कैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा लास्ट तक ईमान नहीं लाया था, आखिर डूब के रह गया, वैसे ही कुछ इसका हाल भी है। तो मैं अब दिखाता हूँ आप लोगों को इसके एसेस। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर मैं उतने टाइम पे मेरा आईडी थी, मगर अभी तो बंद हो गई, मेमोराइज हो गई, उसकी कंप्लेन हो गई, ये सब हो गया तो इसलिए बंद हो गई। तो इनके ग्रुप में मैं था, इन लोगों ने कभी मुझे रखे ही नहीं, निकाल ही दिए थे ग्रुप से। तो मैं उस ग्रुप में सच बोलने की दावत दे रहा था, अपना काम ही है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। तो मैंने इसको खुला झूठ बोल रही थी ये औरत, तो मैंने बोला तुम औरत होगी यार, इतना खुला झूठ कैसे बोल सकती हो? तो कहने लगी मुझे, बोले अब्बास अंसारी झूठ कहाँ नहीं है। मतलब दुनिया, कहने का मतलब ये था इसका कि दुनिया में हर कोई झूठ बोल रहा है, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने झूठ बोली तो क्या करी, क्या गुनाह हो गया? तो मैंने बोल, और फिर मुझे ताना भी देने लगी, हुजूर ने तो वही के नाम पर, वही के नाम के झूठ के सहारे पूरा इस्लाम ही खड़ा कर लिया। क्या? हुजूर ने तो वही के नाम के झूठ के सहारे पूरा इस्लाम ही खड़ा कर लिया। तो मैंने बोला मेरे नबी की शान में तू ऐसी बात बोल रही है? तो मैं बोला चल मैं तुझे जवाब दे ही देता हूँ मेरे नबी के बारे में। तो देखिए कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमाता है ऐसे लोगों के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहते हैं। तो देखिए इसमें अल्लाह फरमाता है, अगर ये पैगंबर हमारे बारे में कोई झूठ बात बना लाते तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उनके गर्दन की रग काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता। कितनी सख्त बात कही है ऐसे लोगों के बारे में मेरे भाई अल्लाह ताला ने, कि अगर ये पैगंबर हमारे बारे में कोई झूठ बात बना लाते तो हम इनके गर्दन की रग काट डालते, फिर तुम में से हमें कोई इससे रोकने वाला ना होता। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान खुद से बना लिया है? क्या कह रही थी? पूरा इस्लाम ही खड़ा कर दिया झूठ के सहारे कुरान। क्या ये लोग कहते हैं इसने कुरान खुद से बना लिया है? बात यह है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। कहो कि भला देखो अगर ये कुरान खुदा की तरफ से हो, खुदा की तरफ से हो, कहो कि भला देखो अगर ये कुरान खुदा की तरफ से हो, फिर तुम इससे इनकार करो, तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक के पल्ले दर्जे की मुखालफत में हो। हम अनकरीब ही अपनी कुदरत की निशानियां दुनिया में और ख़ुद उनमें भी दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि वही यकीनन हक है। क्या तुम्हारा परवरदिगार इसके लिए काफ़ी नहीं कि वे हर चीज़ पर काबू रखता है? देखो ये लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में हैं, सुन रखो वे हर चीज़ पर हावी है। तो मेरे भाइयों इसने कही थी ना, बोले कि मैं बचपन से ही नास्तिक थोड़ा ख्याल में थी, तो ये हमेशा से इसी शक में थी कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है, सुन रखो कि वह हर चीज़ पर हावी है। ये वीडियो में कह रही थी ना मेरे भाइयों कि इसके सवाल के जवाब नहीं दिए किसी ने भी, तो मेरे भाइयों देखो कितने सवाल के जवाब दिया। दिखाता हूँ मैं एक एक करके आप लोगों को, और आप लोग हैरान रह जाओगे कि कुरान किस तरह हर बात का सवाल का जवाब देता है। देखिए मेरे दोस्तों, बोले अब्बास अंसारी लोगों को तुम्हारा कोई पैगाम नहीं चाहिए। तो मैंने इसको कुरान की आयत सुनाया, उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से पैगाम से नसीहत करना नागवारा हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ। मेरे भाइयों भी उठते हैं इनके दिल, अल्लाह की आयतों से ना इनके दिल छोटे होने लगते हैं। लोगों को तुम्हारा कोई पैगाम नहीं चाहिए। तुमको उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों पैगाम से नसीहत करना नागवारा हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो और वे तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए। तो इन लोगों ने मिलकर एक काम भी करे, हाँ मेरे साथ में, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो एसेस भी दिखाऊंगा और बताऊंगा। तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए, किसी से पोशीदा न रहे, फिर वे काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। अगर तुमने मुंह फेर लिया, तुम जानते हो मैं तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा।
मेरा मुआवजा तो खुदा के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में हूँ, लेकिन उन लोगों ने उनको झुठलाया तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ नाव में सवार थे सबको तूफ़ान से बचा लिया और उन्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनको गर्क कर दिया। तो देख लो जो लोग डराए गए थे उनका कैसा अंजाम हुआ। बुला बुला के मैंने इसको एक, ये जब अपनी माँ से पूछती थी उसको सवाल का जवाब नहीं मिलता था, कोई जवाब नहीं देता था, मैं इसको बुला बुला के कहता था, बोले बोलो दिल में जो भी सवाल है। देखो मैं क्या बोल रहा था इसको, बोलो दिल में जो भी सवाल है, डरो नहीं, इंशाल्लाह फिर जवाब देंगे। क्योंकि इतने जवाब दे चुका था ना इसको, इसका दिमाग ख़राब हो गया था। और एक दो ऐसे और दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो कहने लगी, अब्बास अंसारी सवाल के जवाब में कुरान की आयत चेप देते हो, ऐसे कैसे डिबेट होगी, न प्रूफ न लॉजिक। मैं डर गई, मैं अभी से अब इसके सवाल जवाब भी ख़त्म हो गए मेरे भाई, और डर गई है। तो मैंने बोला जब भी, अभी भी नहीं छोड़ूंगा तेरे को जवाब देने से। तो मैंने इसको कुरान की आयत चिपकाया। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उन पर कहीं कोई ऐसी आयत ना उतर आए कि उनके दिलों की बातों का खुदा मुसलमानों पर ज़ाहिर कर दे। किस पर? मुसलमानों पर ज़ाहिर कर दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो खुदा उसको ज़रूर ज़ाहिर कर देगा। और अगर तुम उनसे इस बारे में पूछो तो कहेंगे हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो तुम खुदा को और उसकी आयतों को और उसके रसूल की हंसी करते थे। बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। देखा मेरे भाइयों, कुरान क्या खूब जवाब देता है। ये देखो मेरे भाइयों, नसीहत हुसैन का पारा ऊपर चढ़ गया। नसीहत हुसैन चिल्ला उठी, इसको ब्लॉक करो। साथ में मिर्ज़ा गालिब, ये भी अपना यूट्यूब पर पूरा ग्रुप इन लोग का। अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे इन लोगों की मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बराबर बैंड बजाता था। देखिए ये मिर्ज़ा गालिब और नसीहत कहने लगी इसे ब्लॉक करो। मिर्ज़ा गालिब कहने लगा नसीहत हुसैन इसे ब्लॉक नहीं करूँगा, इस पे आरएसएस वालों को मेंशन कर देता हूँ, वे जब इसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे तब ठीक रहेगा। मैंने फिर इन लोगों को कुरान चिपकाया। और जब हमारी वाज़ेह व रोशन आयतें उनके सामने पढ़कर सुनाई जाती है तो तुम उन काफिरों के चेहरे पर नाखुशी के आसार देखते हो। यहाँ तक कि करीब होता है कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर ये लोग हमला कर बैठें। ए रसूल तुम कह दो कि तो क्या तुम्हें इससे भी कहीं बदतर चीज़ बता दूं? अच्छा तो सुन लो, वे जहन्नम है जिसमें झोंकने का वादा खुदा ने काफिरों से किया है। और उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी मेरी कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवारा हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो कर लो, और वे काम तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे, फिर वे काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो खुदा के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में हूँ। कैसा मारने कोसने की बात करने लगे अल्लाह की आयतों से, इनकी शक्ल बिगड़ जाती है मेरे भाइयों। क्या फरमा रहा था, जो लोग इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाती हैं करीब है ये लोग उन पर हमला कर बैठे हैं। तो मेरे भाइयों देखा आप लोगों ने कुरान किस तरह हर सवाल का जवाब देता है गौर फिक्र करने वालों के लिए। तो मेरे भाइयों बहुत से तो ऐसे हैं जो इल्म नहीं रखते मगर बहुत अल्लाह से मोहब्बत रखते, जैसे नसीहत हुसैन की माँ बिना सवाल जवाब किए कैसा अल्लाह पर ईमान रखती है। अल्लाह उनके ईमान को सलामत फरमाए और ईमान पे उनका खात्मा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे भाइयों अपने ईमान को ताज़ा करो। ईमान ताज़ा करने की चीज़ है मेरे भाइयों, और शैतान तो हमारा ईमान छीनने के लिए बैठा ही है, कब मौका मिले और कब ईमान छीन ले। वादा करके आया मेरे भाइयों अल्लाह ताला से, मेरा तूने तो मुझे गुमराह करा ही है, मैं भी दाएं से बाएं से हर तरफ से आऊँगा, इनकी राह मारूंगा और तू इनमें से किसी को भी शुक्रगुजार ना पाएगा। खुदा ने फरमाया ठीक है, इनमें से जिस किसी ने भी तेरी पैरवी करी तुझको और इन सबको मैं जहन्नम से भर दूंगा, मगर हाँ जो मेरे में उन बंदे होंगे उन पे तेरा जोर चलना मुश्किल है। तो ये हम पे जैसे लोगों पर अल्हम्दुलिल्लाह इन नास्तिकों का, इन मुरीदों का कोई जोर नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तमाम मुसलमानों का ईमान पे खात्मा फरमाए और जालिमों को हलाक फरमाए। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।